गांव के बाहर वीरान पड़ा था एक खंडहर। यह खंडहर कभी एक भव्य हवेली हुआ करती थी, जो अब समय की मार झेलते हुए खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। कभी हवेली हुआ करती थी, आलीशान, भव्य। इसकी दीवारें संगमरमर की थीं और छतें सोने की कारीगरी से सजी हुई थीं। यहाँ की हर चीज में एक शाही ठाठ था। अब बस दीवारों पर जंग लगे निशान, खिड़कियों से झांकता अंधेरा। हवेली की भव्यता अब केवल एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। किस्से कहानियां बहुत थीं जो इस हवेली की दीवारों में दबी हुई थीं। हवेली में रहते थे ठाकुर साहब, रौबदार, दबंग। उनकी शख्सियत का रौब पूरे गांव में था। ठाकुर साहब का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। एक रात सब कुछ बदल गया। चीखें गूंजी। हवेली की शांत रात अचानक से चीखों और चिल्लाहटों से गूंज उठी। आग लगी। सुबह हुई तो बस राख का ढेर। हवेली की भव्यता और शान एक ही रात में जलकर खाक हो गई। कहते हैं उस रात ठाकुर साहब को मौत मिली, उनके बेटे की भी। दोनों की जली हुई लाशें हवेली के खंडहरों में पाई गईं। कुछ कहते हैं आग खुद लगी। हवेली में कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने यह सब किया। कुछ कहते हैं किसी ने लगाई। हवेली के दुश्मनों ने बदला लेने के लिए यह आग लगाई। पर कौन? इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता था। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह हवेली अब एक भूतिया खंडहर बन चुकी थी। हवेली की भव्यता अब केवल एक डरावनी कहानी बनकर रह गई थी। लोग डरते थे इस तरफ आने से। गांव के लोग इस खंडहर के पास जाने से कतराते थे। कहते हैं यहां पर भूतों का वास है। कहते हैं रात को यहां से चीखें सुनाई देती हैं, एक औरत की चीखें। हवेली की रातें अब भी डरावनी और रहस्यमयी होती हैं। एक बच्चे के रोने की आवाज। हवेली की दीवारों में छुपे रहस्य और कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं। हवेली का सन्नाटा अब भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता है। गांव से थोड़ा दूर किन्नरों का डेरा था। यह डेरा गांव के लोगों के लिए एक रहस्य था, एक ऐसा स्थान जहां जाने से लोग कतराते थे। इन्हीं में से एक थी रेशमा। रेशमा का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जन्म के समय ही उसे किन्नर बता दिया गया। उसकी मां के लिए यह एक कठिन समय था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। किसी के लिए खुशी, किसी के लिए गम। गांव में लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। कुछ लोग इसे भगवान का आशीर्वाद मानते थे, तो कुछ इसे अभिशाप। रेशमा की मां ने उसे अपनाया। उसने अपने बच्चे को समाज की नजरों से बचाने की पूरी कोशिश की, प्यार दिया, पर समाज की नजरों से बचा न सकी। गांव के लोग हमेशा उसे ताने मारते और उसकी मां को भी नहीं बख्शते। बचपन से ही रेशमा को ताने सुनने पड़े। स्कूल में भी बच्चे उसे चिढ़ाते और उसे अलग थलग कर देते। उसे अलग नजर से देखा जाता। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते और उससे दूरी बनाए रखते। बच्चे डरते थे उससे, बड़े घृणा करते थे। रेशमा के लिए यह सब सहना बहुत मुश्किल था। रेशमा का दिल टूटता, पर वो क्या करती? यही उसकी किस्मत थी। उसने अपने दर्द को अपने अंदर ही समेट लिया। किन्नर समाज में शामिल हुई रेशमा। गाना बजाना सीखा। यहां उसे एक नई पहचान मिली और उसने अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया। शादी ब्याह में बधाई देने लगी। उसकी आवाज में एक अलग ही मिठास थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। खुशी बांटने की कोशिश करती, पर अंदर ही अंदर घुटती रही। रेशमा ने अपने दर्द को छुपाकर दूसरों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी झलकती थी। रेशमा ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने समुदाय के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की और समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। आज रेशमा और उसके साथी समाज में अपनी पहचान बना रहे हैं। वे अपने संघर्षों को पीछे छोड़कर एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए यह जीवन एक आशीर्वाद है, न कि अभिशाप। एक दिन रेशमा का सामना ठाकुर साहब से हुआ। रेशमा एक मासूम और भोली लड़की थी जो अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी, लेकिन उस दिन उसकी दुनिया बदल गई। ठाकुर साहब ने उसे बेइज्जत किया, उस पर हाथ उठाया। रेशमा को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या किया था जो उसे इस तरह की सजा मिल रही थी। रेशमा ने विरोध किया तो उसे पीटा गया। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरे गांव में गूंज उठीं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। मारपीट के निशान तो मिट गए, पर रेशमा का दिल टूट गया। उसकी आत्मा पर जो घाव लगे थे वे कभी नहीं भर सकते थे। वह अकेली और असहाय महसूस कर रही थी। उस दिन उसने ठाकुर साहब से बदला लेने की कसम खाई। उसने ठान लिया कि वह इस अन्याय का प्रतिशोध जरूर लेगी, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। साल गुजरते गए। रेशमा बड़ी हुई। उसने अपने आप को मजबूत बनाया और अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। वह हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने की कोशिश करती रही। सुंदरता उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी
जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। पर उसके लिए यह सुंदरता अभिशाप बन गई। उसकी सुंदरता ने उसे और भी मुश्किलों में डाल दिया। लोग उसकी सुंदरता का गलत फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। ठाकुर साहब का बेटा छोटे ठाकुर की नजर रेशमा पर पड़ी। उसने रेशमा को पाने की ठान ली। वह किसी भी कीमत पर रेशमा को अपना बनाना चाहता था। उसे पाने की जिद करने लगा। रेशमा ने मना किया। उसने साफ साफ कह दिया कि वह उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। शांत रहने की कोशिश की। उसने अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लिया। वह हर दिन अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करती रही, पर छोटे ठाकुर कहां मानने वाला था। उसने रेशमा को पाने के लिए हर संभव कोशिश की। वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। रेशमा को अब एक और संघर्ष का सामना करना था। एक रात छोटे ठाकुर ने रेशमा पर हमला कर दिया। उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। रेशमा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, चीखी, चिल्लाई, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार दम तोड़ते हुए रेशमा ने ठाकुर खानदान को खत्म करने का प्रण लिया। उसकी आत्मा बदला लेने की आग में जल रही थी। हवाओं में गूंजती चीखें और फिर शुरू हुआ सिलसिला दहशत का। हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। हवाओं में चीखें गूंजती, पैरों की आहट सुनाई देती। ठाकुर साहब बेचैन रहने लगे। उन्हें रेशमा की याद आती। उसकी आंखें दिखाई देती। एक रात ठाकुर साहब ने खुद को गोली मार ली। ठाकुर साहब का खौफ, गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने सोचा रेशमा की आत्मा भटक रही है, ठाकुर खानदान से बदला ले रही है। छोटे ठाकुर डर गया। उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रिवॉल्वर का रहस्य। एक रात छोटे ठाकुर अपने कमरे में था। अचानक उसे दरवाजे पर आवाज आई। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, पर जमीन पर एक रिवॉल्वर पड़ी थी। वही रिवॉल्वर जिससे उसके पिता ने खुद को गोली मारी थी। छोटे ठाकुर ने रिवॉल्वर उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, पर डर अब उसके रग रग में समा चुका था। उसने रिवॉल्वर अपने सिर पर रखी और गोली चल गई। सुबह जब पुलिस आई तो सबूतों को देखकर हैरान रह गई। मामले की छानबीन करने के लिए इंस्पेक्टर अमित को बुलाया गया। अमित अनुभवी अफसर था। उसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं था, पर यहां जो कुछ हुआ था उसे समझ पाना उसके लिए भी मुश्किल था। अमित ने अपनी पूरी जान लगा दी मामले को सुलझाने में। गांव वालों से पूछताछ की, सबूत इकट्ठा किए, पर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिरकार उसे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। क्या यह वाकई रेशमा की आत्मा का बदला था? क्या अन्याय का बदला लेने के लिए आत्मा भी इस दुनिया में वापस आ सकती है? इंस्पेक्टर अमित के जाने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। गांव वाले आज भी रेशमा की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं उसके बाद से हवेली में कोई नहीं रहता, बस उसकी आत्मा का साया है जो आज भी वहां भटकता है। क्या यह कहानी सच है? क्या रेशमा को वाकई इंसाफ मिला, या फिर यह बस एक कहानी है, एक डर? इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता।